नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 1 का भी हम डिस्कस करेंगे। यह रुकमनी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें आज आपको हम प्रथम सेट बताने वाले हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो इसको 53-34 ट्रिक करके याद करके रखेंगे दोस्तों। 5334 राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 22 मई को। राइट आंसर हो जाएगा आपको 22 मई को। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपको रक्त सीरम। प्रत्येक प्रकार के रक्त बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? रक्त सीरम। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? निम्नतम दूरी पर कब होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको जनवरी महीना में। राइट आंसर हो जाएगा आपको जनवरी में। उसके बाद यह मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मैथमेटिक्स के प्रश्न को अलग से बताएंगे। एक महीने एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान ही होगी? एक व्यक्ति जो है लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा अधिक होगी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीटोन। राइट आंसर हो जाएगा कीटोन की। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सेलवास घास का मैदान। सेलवास घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला की धारा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला की धारा। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सुएज नहर। राइट आंसर हो जाएगा आपको सुएज नहर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? तो 2.4%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना है? 2.4%। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी। राइट आंसर इज कावेरी, कावेरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी को संजोए रखती है? राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण। लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण होता है? सल्फर यौगिक के कारण। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग दोस्तों पशुओं का क्या है? प्रजनन है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2%। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है 1 से 2%। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? कौन समान उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। पॉलिस्टर भी हो जाएगा, नाइलॉन भी हो जाएगा, रेयॉन भी हो जाएगा और एक्राइलिक भी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आलू मूल नहीं है। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद हो जाएगा हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है दोस्तों? विचार करना है।
पहला बोल रहा है यह रक्त के ऑक्सीजन का संचार करता है, तो यह सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, तो यह भी दोस्तों क्या है, सही सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसी बात नहीं है, हीमोग्लोबिन कोई भी प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो यह सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म बोल रहा है आपको सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस जो है तापमान की इकाई है, उष्मा की इकाई जूल होता है। उष्मा की इकाई क्या होता है, जूल होता है। निम्नलिखित में कौन सा बल क्षयकारी बल है, निम्नलिखित में कौन सा बल क्षयकारी बल है। घर्षण बल को क्षयकारी बल के नाम से भी जाना जाता है, घर्षण बल को क्षयकारी बल के नाम से भी जाना जाता है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कंडेंसन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु युक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओजोन भी होता है, क्लोरीन ऑक्साइड भी होता है, क्लोरेमीन भी होता है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता, ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता मापी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता मापी जाती है, पेट्रोल की। सोडियम वाष्प, सोडियम जो है वाष्प लैंप प्रायः प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यह इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसीलिए सोडियम वाष्प लैंप प्रायः प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, सड़क पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयन मंडलीय तरंगों का। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, आयन मंडलीय तरंग का। पानी की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में के लिए कौन उत्तरदायी है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटासियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है दोस्तों, एसिटिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। जाट परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, जेड स्क्वायर के। जाट परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, तो जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा बोला है हड़प्पा संस्कृति का बस्ती है और जिस नदी पर अवस्थित है उसको मिलाना है। हड़प्पा किस नदी पर है दोस्तों, रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर है, रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी पर है, रावी नदी पर है। उसके बाद कालीबंगा किस नदी पर दोस्तों, घग्गर नदी पर है। कालीबंगा किस नदी पर, घग्गर नदी पर। लोथल जो है भगवा नदी पर है और रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, यह सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया, यह भी क्या है दोस्तों, सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, शंकराचार्य। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम।
निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? बोल रहा है पानीपत का युद्ध का हुआ था 1526 में, सही है। खानवा का युद्ध का हुआ था 1527 में, यह सही है। घाघरा का युद्ध का हुआ था, घाघरा का युद्ध दोस्तों हुआ था 1528 में, घाघरा का युद्ध का हुआ था 1528 में। चंदेरी का युद्ध सौरिया सही है। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, चंदेरी का युद्ध का हुआ था 1528 में। घाघरा यह सही है। चंदेरी का युद्ध का हुआ था 1528 में। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर अवस्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर अवस्थित है? कलकत्ता में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे दोस्तों? मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। मैथमेटिक्स का प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया? राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब यही होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध है अधिकार है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, यह गलत है। औपचारिक और विधिक, यह दोस्त यह सही है। राजनीतिक नामपात्र, यह गलत है। संवैधानिक नामपात्र, यह सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 4। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। विधान परिषद किसी साधारण विधायक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 4 माह तक। किसी विधान परिषद किसी साधारण विधायक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक रोक सकती है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? बलवंत राय मेहता। उसके सभापति कौन थे? बलवंत राय मेहता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कुट्टी की सहायता से उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता या समानता का अधिकार। तो 1 का 3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। 1 का 3 केवल डी नंबर में दिया हुआ है, तो यह सही हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 36 क्या बताता है? अनुनीति निर्देशकता। तो अनुच्छेद 74 क्या बताता है? अनुच्छेद 74 क्या बताता है? मंत्री परिषद के बारे में। 68 क्या बताता है? 368 संशोधन की प्रक्रिया। 368 में क्या है? संशोधन की प्रक्रिया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा जी मिर्डल के द्वारा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है, यानी तेंदुलकर समिति यह बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 21.9। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, इनमें से बोल रहा है भारत के व्यापक धन M3 में कौन कौन शामिल है?
तो जनता के पास मुद्रा, यह भी शामिल है। बैंकों के पास मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, यह भी शामिल है। बैंकों के पास समय जमा, टाइम डिपॉजिट, यह भी शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रुपये की परिवर्तनीयता। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करने की अनुमति। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो। वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो, उसी को क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या खेलों में सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। राइट आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए का पूरा नाम क्या है? बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में। राइट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के दीवान आलम महल में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? 20 रुपये के नोट पर किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? राइट आंसर हो जाएगा माउंट हैरियट। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। राइट आंसर इज रोहतास। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। निम्न में से किन देशों के बीच नॉन किंग की संधि हुई थी? चीन और ब्रिटेन के बीच। निम्न में से किस प्रकार के तरंगों के प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको अवरक्त तरंग। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में लगभग बराबर होता है 159 लीटर के बराबर। सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव पिच का विकास किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उद्योग। निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में प्रथम स्थान दिया गया है? यानी वरीयता का मतलब होता है फर्स्ट बार, मतलब पहली बार रखा गया, प्रथम प्रायोरिटी दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न को। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी प्योरी, यह सत्य है। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मैकाइवर एवं पेज ने। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी इच्छा का विरोध करने, रोकने या उसे दबाने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? संघर्ष।
निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण का स्तर। शहरीकरण का स्तर। कनाडा ओपन 2023, कनाडा ओपन 2023 के विजेता लक्ष्मण सेन किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। बैडमिंटन से। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन को। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र सिंह भट्ट। राजेंद्र सिंह भट्ट। विश्व जनसंख्या दिवस 2023, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह भी सही है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा किया गया। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी यानी बर्लिन में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भाग के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मेटा के साथ। राइट आंसर हो जाएगा मेटा के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सीन मर्फी को। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको रूस ने। राइट आंसर हो जाएगा रूस ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सेनारिया 2023 में भारत की रैंकिंग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा चौथा। राइट आंसर हो जाएगा आपको चौथा। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया में। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा जेटविंग्स एयरवेज। जेटविंग्स एयरवेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा 8,558। डिपीट द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्षस्थ प्रदर्शन के रूप में किसे मिला है? स्थान मिला है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। राइट आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा सुबोध कुमार सिंह को। दोस्तों तो यह पूरा सेट खत्म हो गया है डिस्कशन में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।